Hello everyone, welcome to सैनिक शिक्षा 2.5। I am मुक्ता। I hope you all are fine। तो इस सेशन में हम करने वाले हैं RIMC जून 2021 के क्लास 8 के जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। तो बने रहिए सेशन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस is celebrated as the birth anniversary of which political figure? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब होता है? ये होता है 23 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, which portal has been launched to collect data related to tribal migrant workers? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च हुआ था डाटा कलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which ceremony marks the end of Republic Day? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। ये हेल्ड होती है 29 जन को, 29 जन एट विजय चौक पर होती है। और मर्टियर्स डे होता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट who took part in the Republic Day parade on 26 January 2021? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावना कांत is the first woman fighter pilot who took part in the Republic Day parade on 26 January 2021. ऑप्शन नंबर बी, भावना कांत is the right answer. प्लीज आप आंसर्स को कमेंट करिए। इससे आंसर सब आपके मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? राष्ट्रीय महिला दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया इन इंडिया सेलिब्रेट होता है, ऑब्जर्व होता है। अब आप बताएंगे 13 फरवरी को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? आंसर कमेंट करिए। 13 फेब को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? 13 फेब को बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी सरोजनी नायडू जी की, जो हमारे भारत में किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी, फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू जी। और इसी 13 फरवरी को रेडियो डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेम द प्लेयर हु हैज लिफ्टेड द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टाइटल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच।
जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन सिटी विच हैज रिसीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्निशन रिसीव किया था। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। कोच्चि कहाँ है? केरला में। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है और बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which tiger reserve has been declared as a UNESCO Biosphere Reserve? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व इसको 2020 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका में। और कार्बेट टाइगर रिजर्व, कार्बेट ये आपका फर्स्ट टाइगर रिजर्व है और इसका नाम पहले था हेली टाइगर रिजर्व, फिर इसका नाम हुआ जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। ये आपका है उत्तराखंड में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये है वेस्ट बंगाल में। कार्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम है रामगंगा टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has won the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2020 for the discovery of the hepatitis C virus? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड माइकल हॉन्गटन all has won the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2020 for the discovery of the hepatitis C virus. इन सभी ने ये प्राइज जीता था मेडिसिन के फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, The first ever dedicated moss garden in India has been set up in which state? इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है आपको बताना है। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। आप आंसर को कमेंट करिए। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की है शिमला, केरला तिरुवनंतपुरम, आसाम दिसपुर। आसाम में कौन सा फेस्टिवल होता है? बिहू। केरला ओनम। तो उत्तराखंड की कैपिटल, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू अनफर्ल इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द मून सरफेस? इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर। चाइना की कैपिटल बीजिंग। जापान की कैपिटल टोक्यो। नेक्स्ट, द बेसिक रीजन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्कल्स ऑफ suitably cut diamond इज? आंसर कमेंट कीजिए। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी, इट हैज ए वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देयर टेम्परेचर्स, उनके ताप पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज फॉर्म होती है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियल इमेज। रियल इमेज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का प्राथमिक घटक क्या है? प्राइमरी कंपोनेंट नेचुरल गैस का क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, वो होता है एलपीजी गैस में, और मीथेन नेचुरल गैस में आती है। नेक्स्ट है, स्किन वर्क्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। किस एनिमल में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग। फ्रॉग में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। व्हेल इज ए मैमल, तो ये तो हमारी तरह फेफड़ों से। और डॉग फिश इज ए फिश, सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डॉग फिश इज गिल्स। नेक्स्ट, excessive bleeding during an injury is a deficiency of। जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो ये किसकी कमी से हो जाता है? कौन से विटामिन की कमी से होता है? वो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के की वजह से, विटामिन के की कमी से इंजरी होने पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की वजह से क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी। और विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन बी काज वेरी। विटामिन ई होती है अनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी। नेक्स्ट, a diet high in saturated fats can be linked to which of the following। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। नेक्स्ट है आपका, द मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म वाज डेवलप्ड इन। मोहिनीअट्टम डांस कहाँ विकसित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, केरला इज द करेक्ट आंसर। तो आपका कुचिपुड़ी कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका में यक्षगान, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। नेक्स्ट, the ratio of width of our national flag to its length। नेशनल फ्लैग की चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या है? चौड़ाई का रेशियो लंबाई के साथ क्या है? तो चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है, इसका रेशियो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2:3 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं द रेशियो ऑफ लेंथ, the ratio of length of our national flag is to its width। तो अब इनका आंसर होगा 3:2, इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया इज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अप्सरा इज द करेक्ट आंसर। ये अप्सरा
न्यूक्लियर रिएक्टर। उस टाइम थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने 20 जनवरी 1957 20 जनवरी 1957 को अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का उद्घाटन किया, इनोग्रेट किया था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट को क्रॉस नहीं करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा तो आपकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे स्टेट से होकर गुजरती है, लेकिन आपके उड़ीसा को क्रॉस नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओडिशा। Lhasa Airport at Tibet is the world's Lhasa Airport at Tibet is the world's highest airport. B, highest airport. ये है 3600 मीटर पर। और इसी तरह आपका लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट एयरपोर्ट है सऊदी अरब किंग फयद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लोएस्ट एयरपोर्ट यह है आपका बार यहूदा एयरफील्ड इन इजराइल में है ये। और आपका बिजिएस्ट एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरफील्ड। नेक्स्ट, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फॉर चिल्ड्रन आर प्रेजेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन एनुअली। तो ऑप्शन नंबर डी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। तो आपके अंडमान आइलैंड के पास सबसे ज्यादा पास में कौन सी कंट्री है? ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the place city located at the confluence of river Euphrates and Tigris is option number D, Baghdad is the correct answer. Next question है, what types of clouds are usually found low in the sky? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटस। नेक्स्ट है आपका, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स विच विटामिन। कौन सा विटामिन वेजिटेबल्स को धोने पर रिमूव हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। लेकिन विटामिन बी और सी दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन सी और विटामिन सी बी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी, विटामिन सी एंड विटामिन बी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following states was the first to establish पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में
पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था? राजस्थान की कैपिटल जयपुर। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। वेस्ट बंगाल कोलकाता। कोलकाता हुगली रिवर बैंक पे सिचुएटेड है और कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम कॉलेज, साइंस सिटी, ये सारी चीजें सिचुएटेड है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट है आपका Who prepared the preamble of the Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनको कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनकी स्टेचू गुजरात में बनी हुई है, उसको बोला जाता है स्टेचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है आपका विच फिल्म won बेस्ट फिल्म एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021? इसका आंसर है तानाजी। डी तानाजी। डी ऑप्शन तानाजी इज द करेक्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिगार्डेड एज ए प्लांटेशन क्रॉप? तो है ऑप्शन नंबर सी शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज? ऑप्शन नंबर ए नेपेंथिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ all microorganisms the most adaptable and versatile are? इसका ऑप्शन नंबर डी वायरसेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू प्रोब द? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इज द करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ये एक हत्याकांड था। नेक्स्ट नेम द विनर ऑफ बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020? इसका ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टॉक फार्मिंग? तो ऑप्शन नंबर सी कैटल रियरिंग इज द स्टॉक फार्मिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है Which space shuttle exploded on its return to the Earth? कौन सा स्पेस शटल एक्सप्लोड हो गया था जब वो पृथ्वी की ओर लौट रहा था? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया। कोलंबिया जिसमें कल्पना चावला जी थी, जो भारत की थी, भारत के हरियाणा स्टेट की कल्पना चावला जी कोलंबिया में ही थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोलंबिया कौन सी डेट को एक्सप्लोड हुआ था? 1 फरवरी 2003। नेक्स्ट है आपका विच सब्सटेंस एक्ट्स लाइक ए फ्यूल इन ड्राइविंग द बॉडी? ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, द मेटल whose salts are sensitive to light is. ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर का प्रतीक मतलब साइन क्या होता है? सिल्वर को डिनोट करते हैं एजी से, और जिंक को जेडएल, कॉपर को करते हैं सीयू, और एल्युमिनियम को एएल। नेक्स्ट है आपका, डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉल मुलर। नेक्स्ट, अमरावती, भवानी, हेमवती एंड काबिनी आर tributaries of which of the following river? ऑप्शन नंबर सी, कावेरी इज द करेक्ट आंसर। कावेरी को कहते हैं गंगा साउथ यानी कि दक्षिण की गंगा, और गोदावरी दक्षिणी गंगा। नेक्स्ट, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? ऑप्शन नंबर डी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, पारसी रिलीजन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे, महाराष्ट्र, जो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था पुणे में। नेक्स्ट है आपका, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क, यूएसए। और हेग में क्या है? हेग नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट। नेक्स्ट है आपका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज इन दिस फील्ड। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में रिसीव किया था, अर्थशास्त्र के फील्ड में, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान? अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सरोद इज द करेक्ट आंसर। तबला वादक जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, डॉक्टर वी कुरियन इज फेमस इन द फील्ड ऑफ। डॉक्टर वी कुरियन किस फील्ड में फेमस है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, डेयरी डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी, डेयरी डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज। ब्रेन का बिगेस्ट पार्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट, in which country are the cities Ankara and Istanbul located? अंकारा और इस्तांबुल सिटीज किस कंट्री में है? तो ऑप्शन नंबर बी, टर्की है, तुर्की है। इसको बोलते हैं तुर्की है, पहले इसको टर्की बोलते थे, तुर्की का नाम बदल के हो गया तुर्की है। नेक्स्ट, which organ of the human does the Alzheimer disease affect? Alzheimer disease कौन से ह्यूमन ऑर्गन को अफेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन। ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following fights infection in the body? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, WBC। WBC is the correct answer. Next, क्लोव is obtained from। लौंग किससे प्राप्त होती है?
तो ऑप्शन नंबर डी फ्लावर बर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउफ इज ए फोक डांस, इट हैज ओरिजिनेटेड इन। राउफ राउफ होता है ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। असम में क्या होता है, बिहू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, white rust is an important fungal disease of. Option number B mustard is the right answer. Which ecosystem has the highest species diversity? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी रेन फॉरेस्ट। जो भी रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। नेक्स्ट है, which organization bring out the red data book? Red data book, option number A IUCN, International Union of Conservation of Nature। नेक्स्ट है आपका, which of the following is not a greenhouse gas? Option number C nitrogen is not a greenhouse gas। Next, bread mold is an example of B, option number B fungi। Fungi, bread mold is an example of fungi। Next, is bacterial disease in humans and cattle? Option number A anthrax is bacterial disease in humans and cattle। Option number A is the correct answer। Next, asexual reproduction takes place through budding in। आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जाइगोट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच पेयर। इसमें एस्ट्रोजन ओवरी, पैंक्रियाज इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस। इसमें ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मिसमैच, क्योंकि एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। The lion capital at Sarnath, which was adopted as the national emblem, belongs to which of the following kings? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोका। When Quit India resolution was passed in 1942, the Viceroy of India was। तो वायसराय थे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो इज द करेक्ट आंसर। और हु वाज द हीरोइन इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन? तो ये थी आपकी अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, पंचायत राज इज विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन नंबर सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंश्योर ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। इसका आंसर है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
अरे फंडामेंटल राइट्स कितने? 6। पहले कितने थे? 7। उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज इट्स। ऑप्शन नंबर सी, एम्पलीट्यूड। सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blanks, write the answer in the space given below. The Mandu festival is celebrated in which state of India? वो आप आंसर को कमेंट करिए। मांडू फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which river is also known as दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? क्या आंसर कमेंट कीजिए। दक्षिण गंगा कहा जाता है आपका गोदावरी रिवर को। गोदावरी रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A narrow neck of land that connects to large land mass is called। इसका आंसर है इस्थमस। नेक्स्ट आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? करेंसी है बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। नेक्स्ट, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे। कौन सी खाड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट खाड़ी है? ये है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी इज द लार्जेस्ट बे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे। इस तरह से आपने 75 क्वेश्चंस किए। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे। आंसर्स को कमेंट करते रहिए। बाकी क्वेश्चन का रिवीजन लगातार करिए। जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके जो भी एग्जाम पेपर्स होते हैं उनके लिए। ओके, आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए और बने रहिए, देखते रहिए सैनिक शिक्षा 2.5। ओके, थैंक यू, जय हिंद।